बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के देशवासियों, आप सभी को आदाब। देशवासियों, आप लोग को बताना चाहता हूं कि दुनिया भर के देशों के नागरिकों के पास अपने अपने देश का राष्ट्रीय पहचान पत्र है, लेकिन भारत देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष होने के बाद भी भारतवासियों के पास अपने देश का राष्ट्रीय पहचान पत्र नहीं है, जबकि संविधान देशवासियों को राष्ट्रीय पहचान पत्र का हक दिया है। मगर भारत देश के राजनेताओं ने हमें इस हक से महरूम रखा है। देशवासियों, नागरिकता के लिहाज से माने तो भारत देश के सभी नागरिक शक के घेरे में आते हैं, क्योंकि हमारा कोई राष्ट्रीय पहचान पत्र ही नहीं है। और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को कहते सुना होगा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट राष्ट्रीय पहचान पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। अमित शाह जी का कहना बिल्कुल सही है, ये सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं, मगर ये नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं है। देशवासियों, देश भर में एनआरसी आंदोलन खड़ा हुआ था। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष एनआरसी विरोधी और एनआरसी समर्थक में देश को बांटकर अपनी राजनीति कर रहे थे। मगर मुस्लिम की रहनुमाई करने वाले लीडर भी वही चिल्लाते रहे कि सरकार गलत कर रही है। अगर सरकार गलत कर रही थी तो सही क्या है, उसका दूसरा मसौदा उनके पास होना चाहिए था। मगर मुस्लिम समाज के सालारे मिल्लत, हकीम मिल्लत, नकीब मिल्लत, कायदे मिल्लत, मसीह मिल्लत भी अपनी माँ, बहन, बेटी और दादियों को डराकर और सड़कों पर बैठाकर अपनी राजनीति कर रहे थे। देशवासियों, आप सबको बताना चाहता हूं कि अपना सब कुछ कुर्बान करके आज़ादी दिलाने वालों ने 1955 में एनआरसी कानून बनाया था, जो हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है। मगर अब तक की सभी सरकारों ने जनता का ये अधिकार नहीं दिया, बल्कि बार बार उसमें संशोधन करके जहरीला बनाते रहे हैं और गुमराह करके डराते रहे हैं और अपनी गंदी राजनीति करते रहे हैं। इस्माइल बाटलीवाला टीम ने आज़ादी के दीवानों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एनआरसी मसौदे को देश के सामने पेश किया है, जो जहरीले और गंदी राजनीतिक डर को खत्म करेगा और देश भर में आपसी भाईचारा को बढ़ावा देकर देश की मानसिक, बौद्धिक, वैचारिक और जज्बाती निकटता से एकता और अखंडता को कायम करेगा। देशवासियों, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी सरकार की मदद करें। इसलिए हमने महीनों जमीनी स्तर पर मेहनत करके, वर्षों के अनुभव का इस्तेमाल करके एनआरसी मसौदे की रूपरेखा तैयार की है। सरकार इस मसौदे पर अगर काम करती है तो हमारा दावा है कि एक भी भारतीय नागरिक के ऊपर अन्याय नहीं होगा। हमारे द्वारा आसान, सरल और भारतीय नागरिकों की समझ में आ सके, इसे ध्यान में रखते हुए इस एनआरसी के मसौदे को बनाया गया है। नागरिकों को नागरिकता साबित करने के लिए किसी को कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा, ना ही सरकार को आर्थिक अधिक बोझ होगा। किसी भी नागरिक का एक भी रुपया नागरिकता साबित करने में खर्च नहीं होगा और काफी हद तक भ्रष्टाचार भी नहीं होगा। 2017 से 2019 तक आसाम एनआरसी के फैक्ट फाइंडिंग की सीख को याद रखते हुए और देश भर के लोगों के बीच
उठी आवाज को सामने रखकर इस मसौदे को राष्ट्र को समर्पित करने का काम किया गया है। आसाम में जिस तरह नागरिक प्रशासन की बद इंतजामी का शिकार हो रहे थे, उसे देखते हुए एनआरसी भारतीय नागरिकों को बड़ी मुसीबत की तरह लग रही थी। देश भर में इसके विरोध में आवाजें उठ रही थी और सरकार के सामने बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि देश भर में एनआरसी को कैसे लागू करें। देशवासियों, एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाने वाली चिड़िया की तरह हमने अपनी तरफ से ये मसौदा बनाया है। इसलिए जानबूझकर किसी भी नागरिक को नागरिकता से वंचित नहीं रखा जा सकता। दिनांक 9 जनवरी 2023 के दिन इस्माइल बाटलीवाला की अध्यक्षता में एनआरसी का मसौदा बनाने वाली टीम के सदस्यों द्वारा देश के नागरिकों के सामने प्रस्तुत करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया गया है और उन सभी गणमान्य जो इस मसौदे के महत्व को समझकर उसे लागू करवाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, सभी लोकसभा सदस्य, सभी राज्यसभा सदस्य, भारत सरकार के सभी मंत्रियों, सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों, सभी राज्य के राज्यपालों को टोटल 827 लोगों को एनआरसी का मसौदा पोस्ट किया गया है और मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी दिया गया है। हम भारतीय नागरिक होने के नाते ये अपील करते हैं कि भारत सरकार हमारे बनाए हुए एनआरसी मसौदे को देश भर में लागू करे। हमारे मसौदे की खासियत ये है कि इस मसौदे के लागू होने से एक भी भारतीय नागरिक पर अन्याय नहीं हो पाएगा। हमारे मसौदे में हमने नागरिकता साबित करने वाले दस्तावेज की सीमा को अनलिमिटेड रखा है, जैसे कि भाषा, वंश, प्रांत, व्यवसाय को भी मान्य दस्तावेज के रूप में मानने की मांग की है। जिनके दस्तावेज प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप आदि या मानवीय आपदा, दंगा, चोरी, आगजनी जैसे मामलों के लिए डॉक्यूमेंट स्टोर रूम खुला करने की मांग की है। सरकार आम नागरिक के नागरिकता की पहल पर गौर से विचार और मंथन करे। एनआरसी राष्ट्रीय तथा राष्ट्र के लोगों की पहचान है। इस अधिकार को देने के लिए सरकार पहल करे। इस एनआरसी मसौदे में राष्ट्र की विविधता, एकता, अखंडता, प्रभुता, न्याय और समानता की गरिमा को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई है। अब आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम भारत देश के नागरिक हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय पहचान पत्र होना चाहिए। इसलिए इस्माइल बाटलीवाला की निगरानी में उनकी टीम ने राष्ट्रीय पहचान पत्र का मसौदा बनाया है। मैं आपकी नागरिकता के लिए बड़ा संजीदा था और आज मसौदा आपके हाथ में है। मेरा काम हो गया है और अब आगे आपकी जिम्मेदारी है कि सरकार से लागू करवाने की कोशिश करें। एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आंदोलन करके और अदालत में जाकर टाइम पास जरूर किया जा सकता है, मगर एनआरसी और एनपीआर लागू होकर रहेगा और अगर एनपीआर के चोर दरवाजे से एनआरसी लाया गया तो बहुत खतरनाक होगा। इसलिए मसौदा लिखा गया है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के बेबस, लाचार, मजबूर, बेसहारा, दबे कुचले, शोषित, वंचित, निराधार लोगों का कानूनी और व्यवहारिक औजार है इस्माइल बाटलीवाला टीम का एनआरसी मसौदा। एनआरसी मसौदा का ज़हनी सोच और उसका खाका और सालों का अनुभव इस्माइल बाटलीवाला का है। लिखावट अकबर शेख की है। एडिटिंग शिव नारायण शर्मा और डॉक्टर अफसर की है और स्वरूप दिया है सोनिका क्रांतिवीर ने। देशवासियों, आप लोग को बताना चाहता हूं कि पूरे मसौदा को पढ़ने के लिए 2 घंटा लगेगा।
तो पहले आप खुद पढ़ें, और पढ़ने के बाद अगर लगता है कि इस मसौदे के लिए आवाज उठाना चाहिए तो अपने अपने इलाके में आवाज उठाने की कोशिश करें और अपने इलाके के एमपी, एमएलए और सरकारी अधिकारी को भी देने की कोशिश करें। ये एनआरसी मसौदा आपका अपना दस्तावेज है, इसका प्रिंट निकाल कर अपने घर में संभाल कर रखें, वक्त आने पर काम आएगा। और हो सके तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों को भी देने की कोशिश करें। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको भी समझाने की कोशिश करें, इससे आपकी आत्मा को सुख मिलेगा। ये एनआरसी मसौदा कॉपीराइट है, ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता इसको अपने नाम से प्रिंट नहीं कर सके। देशवासियों, इकबाल लोखंडवाला, दिलीप गायकवाड़, शहाबुद्दीन अहमद, नूर इस्लाम, रूबुल अली, अब्दुल जलील, असदुद्दीन अहमद, आसिफ इकबाल शिकारी, अताउर रहमान दिलावर हुसैन, शहजान अली, डॉक्टर उबैदुर रहमान, नजमुल हक, इन सारे लोगों ने हमें फैक्ट फाइंडिंग करने में बहुत मदद की है। दोस्तों, साथियों और देशवासियों, जिन लोग के पास एनआरसी मसौदे का पीडीएफ चाहिए वो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजने की कोशिश करें। व्हाट्सएप नंबर है 9029341778। फिर से 9029341778। जय हिंद।